नमस्कार भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। आज 2026 1 जनवरी, और 2026 1 जनवरी से ही आपकी ताबड़तोड़ तैयारी शुरू होती है डी ट्रिपल एस बी 2026 की। आज से आपका जो प्रैक्टिस सेट्स हैं मैथ के, वो दोबारा शुरू हो रहे हैं। आज आपका सेट नंबर 1 है, और ऐसे ही आपके हफ्ते में कम से कम 4 या 5 सेट रहा करेंगे, क्योंकि 2-3 दिन भाई हफ्ते में कुछ काम हो जाता है, बहुत सारे 100 काम हो जाते हैं। तो इसलिए वो दिन मैंने गैप में रखें, पर आपको हफ्ते में 4-5 और महीने में 20-22 क्लास मिल जाया करेंगी। ये क्लास आपके आने वाले जो भी आपके 16 फरवरी से आपका एग्जाम कैलेंडर है, पीआरटी हो गया, पीजीटी, और जो भी नॉन टीचिंग एग्जाम्स हैं, शॉफर, बेलिफ, नायब तहसीलदार, और जिसमें भी डी ट्रिपल एस बी के मैथ में, डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम में मैथ्स आती होगी, सब में ये सीरीज बेनिफिट आपको देने वाली है। ठीक है, पहला लेक्चर है, इसलिए थोड़ी सी आज आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैंने पहले भी सीरीज 1 करा रखी है, आपकी पीवाईक्यू सीरीज 2 है, और इसको अच्छे से देखना। मैं दिन में एक सेट में 20 या 15 क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं कराऊंगा, क्योंकि मेरा टारगेट रहता है 25 से 30 मिनट ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने का। ठीक है, इससे ज़्यादा ना मैं पढ़ा पाऊंगा ना आप पढ़ पाओगे। जो आजकल के लैब बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन हो चुका है वो 25-30 मिनट तक ही टिकता है, इससे ज़्यादा कहीं नहीं टिकता। ठीक है, तो ये मत सिखाना कि भाई पूरे बनता है, पूरे 35 क्वेश्चन करा दो, 50 क्वेश्चन करा दो। भाई वो मेरा काम है कराना, आपका काम है करना। जितने सेट हो रहे हैं उनको अगर आप ईमानदारी से भी देख लोगे तो भी आपके डी ट्रिपल एस बी के मैथ्स में नंबर नहीं कटेंगे। शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा सबसे करने की, जिससे आप क्वेश्चनों को कम से कम समय में टैकल कर पाओगे। ठीक है, स्टार्ट करें अपना आज का सेशन। अब वो पीडीएफ में आपको मैं बताऊंगा कि आपको सेशन कैसे देखना है, उसके भी कुछ रूल्स हैं। चलो चलते हैं अपने पीडीएफ की तरफ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर आपको कुछ भी पर्सनल डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, चलिए तो चलिए भाई शुरू करते हैं अपनी आज की पहली साल की पहली क्लास। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हुआ चलूंगा, क्लास नंबर 1 है ये। ठीक है, ऐसी आपके जैसे जैसे क्लास होती रहेंगी मैं आपको लिखता चलूंगा। जो बच्चे नए जुड़ते जाएंगे उनको पता चलता रहेगा कि ये कौन सी क्लास है। इसी के साथ ये आपके जो क्वेश्चन हो रहे हैं, ये जो भी आपके हाल फिलहाल में जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, ये आपके उसके क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। अगर आपको किसी एग्जाम के करवाने हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम शेयर करने की कोशिश करें, ताकि अगर भाई रीच नहीं आएगी तो मुझे भी मोटिवेशन कम मिलता है ये सारा काम कराने के लिए, है ना, क्योंकि मुझे भी अपने बिजी शेड्यूल में से बहुत टाइम निकालना पड़ता है। तो अगर रीच नहीं आएगी, बच्चों को तक नहीं पहुंच पाएंगी चीज़ें, तो कराने में दिक्कत होती है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आपको आता भी होगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 9 + 10 19। ठीक, 19 है, बाहर माइनस है, 2 + 5 कितना होता है? 7। 7 है। अब ये 7 - 19 कितना आएगा? -12। ठीक है, -12 है, और ये वाला पार्ट हमारा सॉल्व अब हो चुका है। अब क्या बचा है यहाँ पर? -3 + 9। ठीक, अब ये माइनस 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 कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब ये माइनस इसको जाकर माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो ये 9 + 3 + 12 हो जाएंगे। इस टोटल का आंसर आ जाएगा 24। तो भाई यहाँ तक जो आंसर है वो कितना आ चुका है? 24। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है? 192 डिवाइड 16/8 इंटू 24। ये कितने पे जाएगा? 3 पे। 6 3 जा कितना होता है? 16 3 जा 48। अब आप इस 48 को 192 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका जाएगा 4 पर, और आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 4। ठीक है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। बोर्ड मास लगाते जाओ और छोटे से बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करते जाओ। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द गिवन ग्राफ शोज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन्स बाय द स्टेट ओवर द ईयर इन 1000 टन्स। ये जो वैल्यू आपको दे रखी है ना, ये 25-40, तो इसके आगे आप 25,000 टन लगा लेना, आप 40,000 टन लगा लेना, ऐसे कर लेना। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है?
व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन बिटवीन 1993 टू 1992? 1993 से 1992 में कितने का गैप है? 65 से 45, 65 से 45, 20 का गैप है। और इस 20 को ही 1000 टन में करना है तो ये 20,000 टन का गैप हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2000 एट 5% पर एनम फॉर 2 years। सिंपल सी बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमको बताना है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में आपको पता होगा जो एसआई होता है वो हर ईयर एवरी ईयर सेम होता है, और जो सीआई होता है वो सेम नहीं होता, वो दूसरे पहले साल के सीआई पर भी, वो इंटरेस्ट पर भी जो है इंटरेस्ट आपको लगाता है। ठीक है, अब होगा कैसे मैं वो करके दिखाता हूँ। वैसे तो ये बहुत सिंपल है, आपको भी आता होगा, पर थोड़ा बेसिक देख लो। 2000 है, 2000 का 5% कितना होता है? 0 से 0 कटा 100 रुपये। तो जो पहले साल का एसआई होगा वो होगा 100 रुपये। पहले साल का एसआई सीआई दोनों बराबर होता है। दूसरे साल का भी जो एसआई होगा वो होगा 100 रुपये। अब इस 100 रुपये पर भी 5 रुपये ब्याज लगेगा, क्योंकि जो सीआई होता है वो ब्याज पर भी ब्याज लगाता है, जिसको हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। 100 का 5% कितना होता है? 5। इसमें 5 ऐड कर दोगे, 100 प्लस 105, टोटल आपका 2 साल का ब्याज हो गया 205 रुपये। ठीक, कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 में 205। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। रेखा स्पेंड्स, रेखा गुप्ता दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री, 80% ऑफ हर इनकम, 80% इनकम खर्च करी है। उनकी 5000 उनकी टोटल इनकम है, तो हमें बताना है उनकी सेविंग कितनी है। तो भाई टोटल कोई भी चीज़ 100% होती है, ठीक है। 80% उन्होंने खर्च कर दी, कितनी परसेंट बची उनके पास? 20%। तो 50,000 का 20% कितना होता है? 50,000 का 10% 500, 20% 1000। तो उनकी सेविंग कितनी हो गई? 1000, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, आप इसको करके देखना, ठीक है। अगर आप इसको कर पाओ तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए, ठीक है मेरे भाई। चलो, इन एन इलेक्शन, कोई एक इलेक्शन हुआ था जिसमें 2 कैंडिडेट थे, जनरली 2 ही कैंडिडेट होते हैं। कैंडिडेट ए गॉट 400 मोर वोट्स देन बी। भाई 2 कैंडिडेट थे, ए को बी से 400 वोट ज्यादा मिले। 5% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 5% वोटर ने वोट नहीं दी। 600 वोट जो है वो इनवैलिड चली गई है। एंड 47% वोटर्स कास्ट देयर वोट टू ए, 47% वोटर्स ने वोट ए को दिए हैं अपने। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हु कास्ट देयर वोट, हमें बताना है कितने लोगों ने वोट दी है, ना कि कितने लोग वोटर लिस्ट में हैं, ठीक है, ये नहीं बताना हमको। इसमें कुछ चीजें होती है, एक होता है वोटर लिस्ट में जिसमें सबके ही नाम होते हैं, और दूसरा होता है वोटर कास्ट, जितनी वोट कास्ट हुई है, मतलब जितने लोगों ने वोट दी है। जैसे इसमें 5% लोगों ने नहीं दी, तो मतलब 95% लोगों ने वोट दी है, अगर 100 लोग थे तो। अब चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हमने माना कि भाई कोई भी चीज 100% वोटर्स थे, ठीक है। अब इसमें से कैंडिडेट ए को 47% वोट मिले, बी को कितने वोट मिले होंगे पता नहीं, पर 5% वोट लोगों ने किसी को नहीं दिए, ठीक है। 5% लोगों ने वोट किसी को नहीं दिए, और ए को 47% लोगों ने वोट दिए हैं। तो बी के पास कितने लोग बचे? मात्र 48%, जब ये टोटल मिला के 100% होगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है? ए गोट मोर देन 400 वोट्स देन बी। तो जो ये ए है 47% माइनस 48%। अब ये जो 600 वोट इनवैलिड हैं, ये भी पढ़े तो होंगे। इनवैलिड कब वोट होती है? जब वो वोट गिर जाती है, पर बाद में पता चलता है कि हाँ भाई ये वोट इनवैलिड है, तो इसको 48 में से माइनस कर देंगे 600 वोटों को, ठीक है। और इनका गैप कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 400 रुपये, सही है। अब बाहर अगर माइनस होता है तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। 47, अंदर इसके आगे प्लस लगा हुआ है तो ये माइनस का हो जाएगा 48%, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 600 इजिकल टू 400। 47 माइनस 48, बड़े के आगे माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा भाई? बड़े के आगे अगर माइनस का साइन है तो माइनस
1% हो जाएगा, और ये 600 वहां जाएगा, 400 माइनस 600, 1% इज इक्वल टू -200। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 1% की वैल्यू 200 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 20,000, क्योंकि 2 जीरो यहाँ लगे तो 2 जीरो ही वहीं लग जाएंगे, 20,000। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स थे हमारे वो थे 20,000। अब इसमें से 5% लोगों ने वोट नहीं दी। 20% का 5%, 20,000 का 5% होता है 1,000। तो अगर 20,000 में से 1,000 लोगों ने वोट नहीं दी तो कितने लोगों ने वोट दिए? 19,000 लोगों ने। यही उसने पूछा था कि कितने लोगों ने वोट दी है। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हु कास्ट देयर वोट, 19,000। अब आपने आपने किसी और तरीके से इसे सीखा हो वो आपकी वो है, पर ये मेथड भी बहुत अच्छा है। इससे अगर आप करेंगे तो आपको फायदा ही होगा और तो कुछ होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसको वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। वल्गर फ्रैक्शन मतलब ये जो नीचे है ना रैशनल नंबर दिए हुए हैं जो p/q के फॉर्म में लेके आना है। इनको कैसे करते हैं भाई? पहले पूरा लिखो 73, पॉइंट को भूल जाओ। जिसके ऊपर बार नहीं है इस डंडे को बोलते हैं बार। बार किसके ऊपर नहीं है? 7 के ऊपर नहीं है, तो 7 को माइनस कर दो, और जितने के ऊपर बार होता है उतने आ जाते हैं 9। ये सिर्फ पॉइंट के बाद काउंट होता है, पॉइंट से पहले काउंट नहीं होता। बीच में प्लस का साइन है। 52 माइनस 5/9। 73 में से 7 गए, 67 बचा नहीं 60, क्योंकि 3 यहाँ गए, 66 बचेगा मेरे भाई। ठीक है, एक बार फिर काट के लिख देता हूँ, क्योंकि 3 यहाँ गए, 66/9 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा? 47, 47/9। अब यहाँ आप इनका एलसीएम ले लोगे, 9, 46, फिर 66 और 47, 113। यही आपका आंसर है, 113/9। कहाँ है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही अटपटा सा है, इसकी लैंग्वेज पर करने में आसान है। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो इजीली हो जाएगा। द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 233 इज, इन सबको चीज को भूल जाओ। द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम इज 193,200। ठीक है, यूरेनियम डिकेज एट अ कांस्टेंट रेट in such a way that it reduces to 50% in 193,200 years. In how many years it will reduce to 25%? मतलब भाई ये कहना चाह रहा है कि यूरेनियम जो है ये एक मेटल होता है, ये किस कांस्टेंट रेट से डीके हो रहा है। मतलब ये 50% डीके हो जाता है 1,93,200 साल में। तो ये 25% डीके होने में और इतना ही टाइम लगाएगा, है ना? 193,200 ही टाइम लगाएगा ये। तो अगर आप इसको डबल करोगे तो 3,86,400 इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ऐसे क्वेश्चनों में इसका आंसर वगैरह ना भी आता हो तो भी भाई आप सिंपली एक बार ऑप्शन पे नजर मारना, और इस वैल्यू का डबल सिर्फ एक ही है और वही आपको आंसर लगा के आना था। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन ना भी समझ आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, सर्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर से वैसे ही होता है, पर ये अलजेब्रा में भी आ जाता है। अब इसमें क्या होता है, जब नीचे का बेस सेम होता है ना, और अगर इनटू लगा हो बीच में, तो ये वैल्यूज प्लस हो जाती है। ठीक है, नीचे का बेस सेम है ए, वैल्यूज प्लस कर देंगे हम, -1 और -2 को प्लस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस -3 हो जाएगा ये, इंटू बी -5 और 8, तो प्लस का 8 3 आ जाएगा, और सी प्लस का 2 है माइनस का 1 है, तो सी में प्लस का 1 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए ये सर्ट्स एंड इंडिसेस का कॉन्सेप्ट है एक छोटा सा, उसको पढ़ लेना अगर आपको नहीं आता हो तो। वैसे तो आशा है कि आता ही होगा भाई। ये आपको कोई सिखाने की क्लास नहीं हो रही है, आपको यहाँ मैथ नहीं सिखाई जा रही है, आपको यहाँ से p/q क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, और ये सोच कर कराए जा रहे हैं कि आपका कोर्स कम से कम 50% तो कंप्लीट होगा ही, आपको इन सब चीज़ों की बेसिक नॉलेज होगी। आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरे को इस सीरीज से मैथ ही करनी आ जाए,
तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर आपको ABCD ही नहीं आती होगा तो आपको कोई रीडिंग करना कैसे सिखा देगा, है ना। तो यहाँ पे आपकी रीडिंग करवाई जा रही है, ABCD आपको आनी चाहिए। आइए, अ पर्सन इन्वेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट, किसी ने कुछ पैसा लगाया कुछ ब्याज पर। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 years एट 20% इंटरेस्ट पर एनम इज 320। CI/SI के डिफरेंस का सवाल है। CSI 2 साल में कितना हो जाएगा, 20% के हिसाब से 40%। CI 2 साल में कितना हो जाएगा, 20 + 20, ये आपका A + B इंटू AB/100 वाला कॉन्सेप्ट है, प्लस ये कितना होता है 20 इंटू 20 400/100, ठीक है। ये 4 गया और ये आपका हो गया 44%। दोनों का डिफरेंस कितना है, 4% का। ये जो आपका 320 है, ये 4% की वैल्यू है, हमको 100 की बतानी है। 8 से कटेगा 8000, आपकी प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी, आ गई ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर 686340 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। भाई ये आपको स्वयं ही करना होगा, ये मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ छोटा सा। मतलब इस क्वेश्चन को आपको काट के देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 मिनट लगेंगे इसमें। 51 से डिवाइड करके देख लो इस क्वेश्चन को, 47 से करके देख लो, और आपको पता चल जाएगा कि ये 62 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये होमवर्क है अपना, इसको अपना कर लेना। सॉरी, एक बार भाई पानी पी लूँ। करो करो, इस क्वेश्चन को करो, इजी है। अब ये भी इलेक्शन का ही क्वेश्चन है, बट ये उस क्वेश्चन से जो अभी आपने ऊपर देखा था, ये उससे बहुत इजी क्वेश्चन है। आ कैंडिडेट गॉट 40% ऑफ द टोटल वोट्स। टोटल वोट्स मतलब हम ये मान लेते हैं कि टोटल 100 वोट्स होंगी, एक कैंडिडेट को 40% मतलब 40 वोट्स मिली है, तो दूसरे कैंडिडेट बी को 60% वोट मिली होंगी, और वो 500 वोट से हार गया, मतलब 20 वोट से वो हारा है। और यही जो 500 है, ये आपका 20 के बराबर है। हमको टोटल वोट्स बतानी है, तो इसको काटोगे, ये 5 से जाएगा, 5 5 25, 2500 आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। द एवरेज weight of 15 boys is 48 kg. The another boy weigh 64 kg joins. Find the new average of the group. अब ये कैसे, एक तो जो आपका नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला होता है वो ये है कि आप 48 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो आपका आंसर आएगा, है ना, फिर आप उसमें 64 जोड़ोगे और उसको 16 से डिवाइड कर दोगे। मतलब कैसे, आप इसको 48 को आप 10 करोगे तो ये 480 हो गया, और ये 240 हो गया, तो आपका 0 2 720, है ना। ये 720 नंबर है 15 बच्चों के। आप इसमें 64 और जोड़ दोगे, 4 8 7 784। अब आप इसको 16 से कर दोगे, क्योंकि एक बच्चा और आ गया है 16, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 49। एक तरीका तो आपका ये है। दूसरा तरीका आपका क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी आपके पास 15 बच्चे थे, अब एक बच्चा ऐड करने के बाद आपके पास हो गए 16 बच्चे, और 16 बच्चे 48 वजन के साथ कितना हो गया आपका 64, और वो बच्चा लेकर भी कितना आ रहा है 64, तो 64/64, एक एक आप अपने पुराने वाले एवरेज में जोड़ दोगे 48, तो आपका आंसर आ जाएगा 49, ठीक है। जिसको बेसिक समझ आए बेसिक कर लेना, जिसको ये समझ आए ये कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट करते हैं, ये और भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 13। द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इज 45। 50 बच्चों का स्टूडेंट 45 है। एवरेज मार्क्स ऑफ बॉय इज 48 एंड गर्ल्स इज 42 सॉरी। हमको बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बताना है। ऐसे में आप बेसिक से भी जा सकते हो, बट इसमें अगर आप एलिगेशन लगाओगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, बॉयज और गर्ल्स।
ठीक है। एलिगेशन तभी लगता है जब हमको टोटल का भी एवरेज दिया हो और गर्ल्स और बॉयज का भी अलग से दिया हुआ हो। तो बॉयज का एवरेज कितना है 48, गर्ल्स का एवरेज कितना है 52, ओवरऑल एवरेज कितना है 45। बड़े में से छोटा माइनस करो 3 आया, बड़े में से छोटा माइनस करो 3 आया, 3:3 1:1, आंसर नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 14, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई सीपी है, ये इनकी कॉस्ट प्राइस है। 3-5 है, मैं इसको 300-500 मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसकी टोटल सीपी कितनी हो गई 800। अ मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 15% बाय सेलिंग एक्स। एक्स को उसने 15% प्रॉफिट पे बेचा है। 15% 300 का होता है 45, क्योंकि 10% होता है 30, 5% होता है 15, तो इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 345। और लॉस इज 25% बाय सेलिंग एक्स, ठीक है। और एक्स को उसको 25% का लॉस हुआ है एक्स पे उसको, तो ये कितने पे जाएगा 25% का लॉस पे, ठीक है। एंड लॉस इज 25% बाय सेलिंग वाई, ठीक है। मतलब ये 125 की वैल्यू है, हमको 100 की वैल्यू बतानी है ना। ऐसे ये 125 की वैल्यू है, हमको 100 की वैल्यू बतानी है। 5, 4, 100, 400, नहीं मेरे भाई 400 नहीं आएगा, ये कुछ मैंने दिक्कत करी है यहाँ, रुको मैं बताता हूँ आपको। एंड लॉसेज 25% बाय सेलिंग, मतलब इसका 25%, 500 का 25% कितना होगा, हो जाती है भाई मिस्टेक। 500 पे उसको 25% का लॉस हुआ है, 1/4, और 4 से कितने पे जाएगा ये 48 जाएगा, 12 20 जाएगा 25 पे। 500 पे उसे 125 का लॉस हुआ है, 125 का लॉस हुआ है, मतलब ये उसने चीज कितने की बेची होगी 375 की, है ना। टोटल ये उसकी अब न्यू सीपी कितनी हो गई उसकी 720। तो उसे कितने का लॉस हुआ है मेरे भाई 80 रुपए का लॉस हुआ है, कितने पे 800 पे। तो उसको 10% का लॉस हुआ है ओवरऑल, का है ऑप्शन नंबर 1, ठीक। भाई गलती हो जाती है, मेरे से भी हो जाती है, आपसे भी हो जाती है। क्वेश्चन को पढ़ने का थोड़ा सा फर्क हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें, एक बार समझ ना आए दोबारा पढ़ें, जैसे अभी मेरे से गलती हुई आपसे ना हो, इसलिए क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ें ठीक से, अगर वो समझ ना आ रहा हो तो। अ बाईसाइकिल वॉज बॉट 2000, एक बाईसाइकिल 2000 की खरीदी गई। एंड इट वॉज सोल्ड टू द प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% प्रॉफिट मतलब 2000 का 20% 400 होता है, वो कितने में बेच दी गई 2400 में वो बेच दी गई है। द न्यू बायर सोल्ड इट अगेन एट अ 10% लॉस। अब जो न्यू बायर है उसने उसको 10% लॉस में बेच दिया। 2400 का 10% 240, इसमें से 240 माइनस करोगे आपका आ जाएगा 2160। तो उसकी जो फाइनल सेलिंग प्राइस हो गई वो हो गई आपकी 2160 रुपए, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो भाई, ये भी एवरेज का क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 36। ये भी आपका वही है, आप इसको अगर बेसिक से जानना चाहो तो 25 इंटू 36 करोगे, और फिर जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आप ये 30 और 42 72 जोड़ोगे, और उसको अब आपके नंबर कितने हो गए 27, उसको आप 27 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकते हैं वो देखिए। द एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 36। टू नंबर्स 30 एंड 42 आर एडेड। इसको हमने ऐड किया है, ऐड नहीं मतलब रिमूव किया है इसको हमने, है ना। और ये किसका डबल है, द एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 36, आप ये देखोगे ये भी 36 का ही डबल है, मतलब 2 बच्चे इन्हीं की वैल्यू है, तो अगर 2 बच्चे गए हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उतनी ही वैल्यू कम लेके गए हैं जितनी उनकी थी, ठीक है। तो ये 2 बच्चे गए हैं, अब 23 की जो एवरेज है वो भी कितनी हो जाएगी, 23 बच्चों की एवरेज भी आपकी 36 ही हो जाएगी।
अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझना आई हो तो आप बेसिक से चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो आपके 2 बच्चे गए हैं ना मेरे भाई, वो भी आपके 72 ही लेके गए हैं और वो आपका टोटल एवरेज के बराबर ही लेके गए हैं। तो आपकी एवरेज पे ना कम होगी ना बढ़ेगी, सेम एवरेज रहेगी आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। जो टोटल एक्सपेंडिचर है भाई वो है 8,40,000, और आप इन सब का टोटल करोगे तो ये आएगा आपका 360 डिग्री, क्योंकि एक इसका सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, इस 360 डिग्री की वैल्यू ही आपकी 8,40,000 उन्होंने दे रखी है। और हमसे पूछा क्या है, द एक्सपेंडिचर ऑन सीमेंट। सीमेंट का है पर्पल वाली, सीमेंट है हमारी पर्पल वाली, और हमको 75% की 75 डिग्री की वैल्यू बतानी है। तो ये जो 8,40,000 है, ये 360 की वैल्यू है, हमको 75 की वैल्यू बतानी है। 60 से 60 गया, ठीक। 36 ये भी कटेगा, 6 से काट दो, 6 से 6 पे जाएगा, और ये जाएगा जी आपका 14 पे। अब इसको 3 से काट दो, 3 की टेबल में 2 से जाएगा, 3 की टेबल में ये 25 पे जाएगा। इसको काट दो 7 से, 7 पज्जे 175, है ना। और जीरो कितनी बची है, 1 2 3, 1 2 3 जीरो लगा दो, कितना आ गया आपका 1,75,000। 1,75,000 ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट। What is the difference between the compound interest for ₹1,00,000 for 1 year for 5% पर एनम। भाई देखो 5% पर एनम है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है, एक बार ईयरली एक बार हाफ ईयरली। तो ईयरली अगर मैं लगाऊं 5% का तो 5% ही आ जाएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का CISI बराबर होता है। तो 1,00,000 का 5% कितना हो गया, 1,00,000 का कैसे निकालते हैं, 5 इंटू 100, 100 से 100 गए, 5,000 आ गया। ठीक, ये 1 साल का CI हो गया आपका। अब हमें क्या बताना था, डिफरेंस बताना था इनका। तो 1 साल का ईयरली का इतना हो गया, और अगर आप इस ईयरली को हाफ करोगे तो आपको कितना बचेगा, 2.5 बनेगा, है ना। 2.5 प्लस 2.5, ये A प्लस B प्लस AB अपॉन 100 वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ कर देता हूँ, ये रहा वो A प्लस B प्लस AB अपॉन 100, ये है वो फॉर्मूला। A की वैल्यू कितनी है 2.5, हाफ क्यों किया मैंने, क्योंकि हाफ ईयरली है। 2.5 प्लस 2.5 इंटू 2.5 कितना होता है, 6.25। 25 का कितना होता है ना, यही यही होता है। तो ये कितना हो गया आपका 5 प्लस 6.25। 2 मिनट भाई, हाँ जी भाई सॉरी, थोड़ा सा तबीयत खराब है। तो ये 5% तो आपका सेम हो गया, जो आपका CI था वही आपका 1 साल का CI हो गया। ये जो आपका आया है ये है आपका CI/SI का डिफरेंस। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा पॉइंट, ये एक पॉइंट का पॉइंट यहाँ आ जाएगा और इसका एक जीरो लग जाएगा, 0.625। इसका आप 1000 से 1,00,000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 62.50 आ जाएगा। और ये आपको ऐसे भी दिख रहा होगा, ये जो आपका 025 आ रहा है ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में है ना। तो ज़्यादा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं। चलिए, द रेशियो ऑफ नेहाज एक्सपेंडिचर टू हर सेविंग वॉज, नेहाज एक्सपेंडिचर सेविंग और इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर कितनी है 40 मान लेता हूँ, इसको 10 मान लेता हूँ, और इनकम हो जाएगी जी हमारी 50 फिर। ठीक, इफ हर एक्सपेंडिचर राइजेस बाय 25%, 25%, 40 का 25% कितना होता है 10, 10 बढ़ के ये कितनी हो गई 50। एंड हर सेविंग राइजेस बाय 20%, सेविंग 2%, ये हो गई 12। अब इसकी जो न्यू इनकम है वो कितनी हो गई 62। पर इसने पूछा क्या है, व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। एक्सपेंडिचर एंड सेविंग का न्यू रेशियो
ये भाई आपका 50 है, इसको कुछ आप ना समझे, ये आपका 50। तो इसको अगर मैं 2 से काटूं, 25 और 6, 25/6, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है और हमको टाइम भी आधा घंटा हो गया है। अ पर्सन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी। अ पर्सन बोरोज 7,000 रुपीज, किसी से उसने 7,000 रुपीज लिए हैं, 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 3 ईयर्स? 3 ईयर्स बाद उसे कितने पैसे देने हैं? 8% का 1 साल का ब्याज है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 24%। तो इसका 24% अगर हम निकाल दें, 7 चौक 28 का 2 कैरी, 7 दूनी 14, 1680 रुपये। 1680 को 7,000 में जोड़ोगे, 8,680 रुपये उसका क्या हो जाएगा? अमाउंट जो उसको 3 साल बाद देना है, 8,680। ठीक है भाई, ये थी आपकी आज की पहली क्लास, नए साल के पहले दिन की। आपको क्लास कैसी लगी हो, फीडबैक जरूर देना अपना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और कल आपको नई क्लास मिलेगी थोड़े अच्छे क्वेश्चनों के साथ। मतलब दो दो सेट आते हैं जूनियर असिस्टेंट में, आपको पता होगा, 20 और 15 क्वेश्चन के। ये जो 20 क्वेश्चन के सेट थे ये थोड़े इजी थे, पर जो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन के सेट आएंगे वो, उनमें थोड़ी सी एडवांस मैथ भी होगी और इनमें बहुत सारी चीजें होंगी, आपको करने में मजा आएगा। तो इस चीज में मत पढ़ो कि भाई 20 ही क्वेश्चन करा रहे हो, 15 ही क्वेश्चन करा रहे हो। आप क्वेश्चन का लेवल देखो और ये देखो कि DSSS भी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट है कि DSSS भी क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। मैथ आपको आती है, बस आपको PYQ देखने हैं और उनको करने का कॉन्सेप्ट देखना है कि ये कैसे हो रहे हैं। आज पहली क्लास थी, अगर बीच में थोड़ा सा फ्लो खराब हुआ हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। धीरे धीरे जैसे क्लास चलती रहेंगी तो फ्लो बनता रहेगा, आपका भी मेरा भी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद।